आज के आर्टिकल में हम आपको टॉपर कैसे बने इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। अगर आपका सपना टॉपर बनने का है तो आज का हमारा यह आर्टिकल आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। इसमें हम आपको आज टॉपर बनने के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। टॉपर बनने के लिए आपको खुद को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। जब आप खुद को तैयार कर लोगे तो सफलता आपके कदम छूने लगेगी। जब आप खुद से ये फैसला करोगे कि आप सबसे बेहतरीन बन के दिखाओगे व उसके अनुरूप आप मेहनत भी करोगे तो आप जो चाहो वो सब कर पाओगे। सफलता पाने की सबसे बड़ी वो एक ही कुंजी होती है जिसे मेहनत कहते हैं। वह टॉपर बनने के लिए सिर्फ मेहनत ही काफ़ी नहीं होती, इसके लिए रणनीति भी बनानी पड़ती है, क्योंकि सही रणनीति बनाने के बाद ही आप एक टॉपर बन सकते हैं। तो चलिए जानते हैं टॉपर कैसे बने। छात्र हमेशा टॉपर बनने के टिप्स की तलाश में रहते हैं, लेकिन क्या वास्तव में आपके कंफर्ट जोन से बाहर आए बिना आसमान तक पहुंचना संभव है? टॉपर से दूसरों से आगे रहने के कारण यह है कि उनमें अच्छी आदतें होती हैं। नीचे सूचीबद्ध कुछ आदतें जिन्हें आप सुनने के बाद टॉपर बनने के लिए अपना सकते हैं। स्मार्ट स्टडी करें। उनके पढ़ाई करने के तरीके को स्मार्ट स्टडी कहते हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम को समय प्रबंधन के तहत समय से समाप्त करना और पढ़ाई के दौरान सूझबूझ से काम लेना इस प्रक्रिया में आता है। प्रतियोगी परीक्षा के टॉपर और असफल उम्मीदवार के बीच बुनियादी एक समर्पण और स्थिरता का मिलता है, जो कि अभ्यास के साथ निखरता है। नई चीज़ों को सीखने और सीखने के तरीके को लगातार सुधारने के लिए समर्पित होना भी एक कला है। नोट्स तैयार करें। तीसरी बात जो उन्हें दूसरे छात्रों से अलग करती है वह है उनकी नोट्स मेकिंग स्किल। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग में पढ़ाए गए पाठ्य के पश्चात भी खुद अध्ययन कर अपने नोट्स तैयार करना और पाठ्यक्रम को पूरा खत्म करना उनके टॉपर कैसे बनने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नियमित कई घंटे पढ़ाई करें। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी जो उनमें देखने को मिलती है वो यह है कि वे लंबे समय तक सफल होने के लिए पूरे अनुशासन में रहते हैं। टॉपर से किसी अन्य ईमानदार छात्र की तरह अपनी तैयारी के दौरान समय और ऊर्जा के महत्व को समझते हैं, इसलिए वे अपने पढ़ाई के घंटों के दौरान बेहद अनुशासित रहते हैं। वह प्रतिदिन रेगुलर अपनी पढ़ाई बिना किसी रुकावट के टाइम टेबल के तहत जारी रखते हैं और निश्चित घंटे अपनी पढ़ाई करते हैं। उनके लिए पढ़ाई का मतलब सिर्फ परीक्षा नहीं बल्कि ज्ञान संचय करना और अपनी संकल्पना को दृढ़ करने का मौका में होता है। हर टॉपिक को कॉन्सेप्ट वाइज समझें। टॉपर कैसे बने इसके लिए कभी भी किसी भी तथ्य को रट्टा मारकर याद नहीं करते, बल्कि हर तथ्य को कॉन्सेप्ट वाइज समझते हैं। इससे इनके ज्ञान में विस्तार होने के साथ साथ प्रश्न की विविधताओं से सामना करने का सहायता करते हैं। इससे उनमें एक अलग तरह की रिफ्लेक्टिव सोच विकसित हो पाती है और वे किसी भी प्रकार की समस्या की स्थिति में आगे बढ़ने में सक्षम हो पाते हैं। तीसरी बात जो उन्हें दूसरे छात्रों से अलग करती है वह है उनकी नोट्स मेकिंग स्किल। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग में पढ़ाए गए पाठ्य के पश्चात भी खुद अध्ययन कर अपने नोट्स तैयार करना और पाठ्यक्रम को पूरा खत्म करना उनके टॉपर कैसे बने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रिवीजन करें। टॉपर अपने पढ़े हुए ज्ञान को एक निश्चित अंतराल पर वैज्ञानिक तरीके से रिवीजन करते हैं ताकि वह परीक्षा के लिए उसे बेहतर तरीके से याद रखकर प्रकट कर सकें। यह किसी तथ्य को पढ़ने के पश्चात उसका रिवीजन 24 घंटे के अंदर अवश्य करें। फिर से एक सप्ताह के बाद जांचें और फिर 6 माह के पश्चात फिर रिवीजन करें। इस प्रक्रिया से टॉपर अधिक तथ्यों को स्मरण रख पाते हैं और साधारण छात्रों से अधिक प्रदर्शन कर पाते हैं। टॉपर्स अपनी तैयारी में निरंतरता के महत्व का एहसास करते हैं और हर दिन रिवीजन करने के लिए समय निकालते हैं। प्रश्न पूछने में कभी संकोच न करें। अपनी शंकाएं निसंकोच व्यक्त करते हैं, बिना किसी भय के अपनी बात सबके सामने रखने का साहस अपने अंदर रखते हैं। क्लास, कोचिंग, ग्रुप स्टडी में कुछ समझ में न आने पर वह अपने डाउट को तुरंत सबके सामने रखकर उसका हल प्राप्त करते हैं। मार्क टेस्ट सीरीज और पिछले कुछ सालों के पेपर से ज़रूर सॉल्व करते हैं। इससे उनमें उस बात का भरोसा बढ़ता है कि वे किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। पुराने पेपर से सॉल्व करने से कॉन्फिडेंस आता है। मॉक टेस्ट सीरीज हल करने से छात्रों को परीक्षा में किस तरह के सवाल आते हैं इसका पैटर्न भी पता चलता है। इससे अच्छे नंबर लाने में मदद मिलती है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आपका स्कोर उतना ही बेहतर होगा। परीक्षा में कठिन सवालों पर ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करें। कोई भी सफलता तब तक नहीं मिल सकती जब तक कि बेहतर टाइम मैनेजमेंट नहीं किया जाए। वैसे तो टाइम मैनेजमेंट का ध्यान पूरे साल भर रखना चाहिए, लेकिन एग्ज़ाम के अंतिम समय में यह और भी ज़रूरी हो जाता है। टॉपर से न केवल
साल भर टाइम मैनेज करके चलते हैं, बल्कि एग्ज़ाम हॉल में भी इसका ध्यान रखते हैं। जैसे कठिन सवालों पर ज़्यादा वक्त बर्बाद करने की बजाय उन पर ज़्यादा समय लगाते हैं जिनमें वे 100% मार्क ला सकते हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अच्छी पढ़ाई के लिए स्वस्थ शरीर का होना आवश्यक है। प्रतियोगी परीक्षा निकट आते ही छात्रों में पढ़ाई के प्रति तनाव के साथ रात दिन कड़ी मेहनत से जहां छात्राओं का सेहत बिगड़ जाता है, जिनसे ऐन वक्त पर छात्र बीमार हो जाते हैं, इससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो जाती है। वहीं परीक्षा के समय अस्वस्थ रहने से परीक्षा फल भी प्रभावित होता है। ऐसे में छात्रों को सेहत पर पूरा ध्यान रखने की आवश्यकता है। स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 6 घंटा सोना अनिवार्य है। वहीं स्वस्थ रहने के लिए पढ़ाई के साथ साथ अंकुरित अनाज, नियमित भोजन के साथ फल एवं दूध का सेवन करना चाहिए। सभी विषयों को प्राथमिकता दें। दोस्तों, हम सभी ने कहावत सुनी है कि हाथों की पांचों उंगलियां समान आपकी नहीं होती, इसलिए कोई भी काम सबके लिए एक जैसा नहीं होता। लेकिन दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से इस कहावत का मैं थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। यहाँ हमें यह समझना होगा कि हमारे हाथों की पांचों उंगलियां बराबर हैं। हमारे सारे सब्जेक्ट हमारे लिए बराबर मैटर करता है अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं। क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि हम बहुत कम एज में ही सब्जेक्ट की प्रैक्टिस बदलने लगते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से। लेकिन हमें यह बात समझनी जरूरी है कि अगर पेपर को टॉप करना है तो सभी सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। कुछ लोग मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे और यह तर्क दें कि आगे चलकर हमें किसी एक सब्जेक्ट में ही तो मास्टरी करनी है। मेरे दोस्त, करियर लोग ग्रेजुएशन करने के बाद एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं और आप सभी से इस बारे में सोचोगे तो आप बाकी सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने में पक्का फेल होंगे। तो इसलिए सही फिलहाल आपके लिए यही होगा कि आप अपनी सभी सब्जेक्ट को बराबरी बेसिस पर रखें। अपनी पुरानी गलतियों से सीखना। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि हमें अक्सर दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी गलतियों से सीखना शुरू कर दें तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों, बात जब स्टडी की हो तो पहले तो हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। आपको हमेशा ऑब्जर्व करना चाहिए क्या आपने जब तक जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं उसमें से क्या गलतियां की, आप कहां पीछे छूट गए और किन किन चीज़ों में आपको सुधार करने की ज़रूरत है। आपकी राइटिंग में दिक्कत हुई या फिर आपके लिखने की स्पीड में, या फिर आप कुछ तथ्यों को याद नहीं रख पाए। आप बस विश्लेषण कीजिए कि आप किस वजह से पीछे रह गए और कहां आपको सुधार की आवश्यकता है। उन्हें एक किताब पर लिखिए, एक प्रयास कीजिए और यकीन मानिए कि आप अगले टेस्ट में खुद ही अपना बेहतर परफॉर्मेंस देख पाएंगे। आप इसके लिए अपने टीचर के पास जाकर उनसे विनम्रतापूर्वक आग्रह कर सकते हैं। सुनने की आदत का विकास। दोस्तों, अक्सर हमें न आने की वजह होती है हमारी सुनने की आदत ना होना। हम लोग अक्सर जब टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं तो यह सोचकर ध्यान नहीं देते कि यार ट्यूशन में तो पढ़ना ही है और ट्यूशन में यार समझ नहीं आ रहा है, ऑनलाइन पढ़ लूँगा। ऐसे में होता क्या है दोस्तों कि आप कहीं भी ध्यान नहीं लगा पाते और धीरे धीरे आपकी आदत बन जाती है कि टीचर कुछ पढ़ा रहे हों और ध्यान ही नहीं लगा रहा। लेकिन जिस दिन आपकी आंखें खुलती है तब समझ में आता है क्या चल रहा है, अब यह कहाँ से शुरू करूँ। कई बार यही एक वजह बन जाती है आपके टॉपर न बनने की, क्योंकि आपका आधा समझने का काम तो खुद ही हो जाता है अगर आप अपने टीचर को बस ढंग से सुनते हैं, और ये कई बार बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। मेडिटेट करिए। दोस्तों, जैसे कि हम अपने आप को बताया क्वांटिटी मैटर नहीं करती स्टडी में। अगर हम क्वालिटी स्टडी भले ही कम भी करते हैं तो स्टडी ज़्यादा बेहतर होगी। तो सवाल सामने आता है कि क्वालिटी स्टडी कैसे हो। उसके लिए एक ज़रूरी फैक्टर होता है फोकस। जिस दिन फोकस नाम की चिड़िया को आपने पकड़ लिया उस दिन आप बिना किसी संदेह के एक टॉपर ज़रूर बनोगे। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को एक बार पढ़ लेते हो और उसे ढंग से याद रख पाते हो तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। अगर आपके पास फोकस की कमी है तो इसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा मेडिटेट करना सीखिए और शुरू करिए, क्योंकि मेडिटेशन में बहुत ही ज़्यादा पावर होती है मेरे दोस्त। लेकिन दिक्कत यह है मेडिटेशन कैसे करें। तो दोस्तों, हम आपको साफ साफ बताना चाहते हैं कि ध्यान से मेरा तात्पर्य सिर्फ एक शांत कम उजाले वाली जगह में बैठकर दिमाग को एक ही पॉइंट पर ध्यान एकत्रित करने से है। क्लास में पीछे बैठने से बचें, यह अस्क्री को दर्शाता है। पीछे बैठने से आप अपने प्रोफेसर के डायरेक्ट संपर्क में नहीं रहेंगे, वे आपका पूरा ध्यान भी नहीं देंगे। यह आपको सोचना है कि आपको कहाँ बैठना है। अगर आप क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। दिमाग पर जोर दें और सोचें कि आपको क्या करना चाहिए। इस तरह आप आपकी टीम में अच्छे प्लेयर साबित नहीं होंगे। ध्यान हटाने वाली चीज़ों से दूर रहें। हमारे आसपास कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो पढ़ाई से हमारा ध्यान हटाते हैं। ऐसी वस्तुओं को या तो स्वयं से दूर रखना चाहिए या मोबाइल फ़ोन को एरोप्लेन मोड पर लगा देना चाहिए। यदि आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो तो आपके पास फेसबुक का मैसेंजर ऐप तो होना ही नहीं चाहिए तथा फेसबुक और व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन ऑफ होनी चाहिए। साथ ही और भी ध्यान हटाने वाली चीज़ों से दूर रहना चाहिए। कमज़ोर विषयों पर अधिक ध्यान
यदि आपको टॉपर बनना है तो आपको सभी सब्जेक्ट अच्छे से आने चाहिए। यदि आप किसी सब्जेक्ट में वीक हैं तो उसे ज़्यादा समय दें या उसकी कोचिंग लगा लें। अधिकांश छात्र गणित में कमज़ोर होते हैं, इसलिए गणित पर विशेष ध्यान दें। अपनी हैंड राइटिंग को सुधारें। आपने यह तो ज़रूर सुना होगा कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, जिसका मतलब होता है कि पहला इम्प्रेशन ही आखिरी इम्प्रेशन है। अगर आप पढ़ाई बहुत है लेकिन आपकी हैंड राइटिंग पढ़ने लायक नहीं है तो फिर यह आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। जो भी कॉपी चेक करने वाला होता है उसे नहीं मालूम होता है कि जिसकी मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ वह पढ़ाई में कैसा है, हर दिन कितनी पढ़ाई करता है, वह कितनी मेहनत करता है, यह भी उसे नहीं मालूम होता है। लेकिन जब वह टॉपर की कॉपी देखता है तो उसे एक नज़र में समझ आ जाता है कि यह स्टूडेंट पढ़ने वाला है। यहाँ मेरा कहने का बिल्कुल यह मतलब नहीं है कि आपकी हैंड राइटिंग बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो गई। आपकी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि कोई भी आसानी से सारे अक्षरों को पढ़कर समझ जाए और कहीं आप लिखने में गलती ना करें। बस अगर आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है और आपने वैसा ही किया जैसा हमने इस पोस्ट के माध्यम से आपको बताया है, निश्चित रूप से आप अपनी कॉपी में सारे सवालों के जवाब अच्छे ढंग से लिखेंगे। लेकिन जब तक इसे साफ सुथरी हैंडराइटिंग के साथ नहीं लिखेंगे तो परीक्षा की जांच करने वाले शिक्षक को भी नहीं पता चलेगा। अंततः आपको अपने आंसर शीट के माध्यम से ही बताना होता है कि आपने कितना अच्छा लिखा है। ऑनलाइन वीडियो के द्वारा टॉपिक को समझें। इंटरनेट के उपयोग से हम अच्छे से अच्छे टीचर को लेक्चर घर में बैठे यूट्यूब में ही देख सकते हैं। अगर आप किसी विषय में बहुत कमज़ोर हैं तो आप उससे ट्यूटोरियल को यूट्यूब में देखें और इसमें आप बार बार रिपीट करके देख के समझ सकते हैं। आलस से पढ़ाई नहीं करें। टॉपर बनने के लिए अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो इफेक्टिव होना चाहिए। मतलब आप जो भी पढ़ें अच्छी तरह समझ कर बैठें, जिससे आपका पढ़ा हुआ लंबे समय तक आपको याद रहे। आप किसी भी सब्जेक्ट को पूरे मन से नहीं पढ़ रहे हैं तो इसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, तब आप एक एवरेज स्टूडेंट ही बने रहेंगे। अब जब आप एक टॉपर की आदतों से परिचित हो गए हैं तो आइए हम टॉपर बनने के कुछ टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जानें। स्मार्ट वर्क करें, कठिन नहीं। टॉपर बनने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण टिप्स में से एक है। सीमित स्रोतों से पढ़ना और संशोधित करना कई स्रोतों से पढ़ने की तुलना में बहुत अधिक फायदेमंद है, क्योंकि यह आपको एक ठोस आधार बनाने में मदद करेगा। गलती करना मानव का स्वभाव है। टॉपर बनने के लिए यह एक महत्वपूर्ण टिप्स है। क्यों है? इसका कारण यह है, हमें इस तथ्य की याद दिलाता है कि हम इंसान हैं और इंसान गलतियां करते हैं, लेकिन अपनी कमजोरियों पर काम करने वाले ही टॉप पर पहुंच पाते हैं। प्राथमिकता दें। यह एक ऐसी कला है जिसमें कुछ ही लोग महारत हासिल कर सकते हैं। एक बार जब आप प्रासंगिक और अप्रासंगिक कार्यों के बीच के अंतर को समझ लेते हैं तभी आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। टॉपर बनने के बुनियादी सुझावों के अलावा आपको एक स्वस्थ जीवन शैली भी बनाए रखनी चाहिए। नियमित ब्रेक लेना चाहिए और कला आत्म अनुशासन का अभ्यास करना चाहिए। आलस से पढ़ाई नहीं करें। टॉपर बनने के लिए अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, बस आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो इफेक्टिव होना चाहिए। मतलब आप जो भी पढ़ रहे हैं अच्छी तरह समझकर पढ़ें, जिससे आपका पढ़ा हुआ लंबे समय तक आपको याद रखे। आप किसी भी सब्जेक्ट को पूरे मन से नहीं पढ़ रहे हैं तो इसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। मन को शांत रख पढ़ें। पढ़ाई में एकाग्रता लाएं, खुद पर आत्मविश्वास रखें, ध्यान न भटकने दें, अच्छे वातावरण में पढ़ाई करें। आपको अपने समय का मान रखते हुए अपना एक टाइम टेबल बनाना होगा। जरूरी नहीं कि आपको पेपर पर बनाना होगा आपके पास। ध्यान दीजिए, इतना फालतू का समय नहीं है जो आप अपने लिए टाइम टेबल पेपर बनाएं। आपको हमेशा अपने मन में ही ये बात सोचना कि कब आपको पढ़ना है, कब आपको खेलना है और कब आपको और भी काम करना है। आशा करते हैं कि आपको टॉपर कैसे बनने का वीडियो अच्छा लगा होगा।